पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री से मुंसलिक बहुत से फनकार ऐसे हैं जिन्होंने अपने फन से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के दूसरे ममालिक में जाकर वहाँ के लोगों को हंसाया। इन फनकारों ने खुद को फन की खिदमत के लिए इस हद तक वक्फ किए रखा कि वो दूसरी चीजों को भूल गए। दूसरों को हंसाने की ड्यूटी पर मामूर इन फनकारों में से कुछ ऐसे हैं जिनके दिल अंदर से इंतहाई गमज़दा हैं, मगर वो अपना गम बाहर आने नहीं देते। इन फनकारों के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन जो ना होने का गम उन्हें सताता है वो औलाद की खुशी है। आज की इस वीडियो में हम उन स्टेज फनकारों की बात करेंगे जिन्हें अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से महरूम रखा। नंबर 1, केबल जेडी है ना बड़ी खतरनाक है, कारोबारी नुकसान कीता है साडा। हर स्टेशन तो ऐसा ऐसा फाशा गाना लगा है, वो तो कुड़ियां इन्ने घट कपड़े पा के काम करदी ने। टीवी का प्रोग्राम देखना हो पहले टीवी ते कपड़ा पाना पैंदा है। स्टेज की दुनिया पर राज करने वाले कॉमेडियन तारिक जावेद बाप के रुतबे पर फाइज होने से महरूम रहे। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले तारिक जावेद उन कॉमेडियन अदाकारों में से थे जिन्होंने अपने फन को स्टेज तक महदूद रखने की बजाय उसका जलवा टीवी और फिल्मों में भी दिखाया। तारिक जावेद अपना करियर बनाने के लिए फैसलाबाद से लाहौर आए और फिर उस शहर ने उन्हें अपना बना लिया। मुतादिद ड्रामों में अदाकारी के साथ साथ तारिक जावेद ने डायरेक्शन के फराइज भी सर अंजाम दिए। उन्होंने बहुत से चेहरों को स्टेज पर मुतारिफ कराया जो आज कॉमेडी की दुनिया में अपना नाम बनाए हुए हैं। तारिक जावेद ने अपने करियर के उरूज पर सीनियर आर्टिस्ट शीबा भट्ट से शादी की। तारिक जावेद के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। उनके कदमों में दौलत और शोहरत के अंबार लगे हुए थे। उनके काम को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी सराहा जाता था। वो शोज के लिए मुल्कों घूमा करते थे। जिस ड्रामे की डायरेक्शन में उनका नाम लिखा होता था वो कामयाब करार दिया जाता था। तारिक जावेद को अल्लाह पाक ने उनकी मेहनत और लगन से बढ़कर नवाजा, लेकिन इन सब के बावजूद उनकी जिंदगी में जिस चीज की कमी रही वो औलाद थी। तारिक जावेद औलाद ना होने के गम में सारी जिंदगी सिसकते रहे और जब दूसरे फनकारों के बच्चों को देखते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। वो इस बात का जिक्र किसी से ना करते, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से शिकवा जरूर करते कि उसने उन्हें औलाद की नेमत से क्यों महरूम रखा। औलाद की कमी ने उनके दिल को इस तरह से उदास किए रखा कि वो डिप्रेशन का शिकार रहने लगे। इस वजह से न सिर्फ उनका काम मुतासिर हुआ बल्कि उनकी सेहत भी खराब होती चली गई, जिसके बायस 2006 में तारिक जावेद इस दुनिया से रुखसत हो गए। तारिक जावेद की वफात के बाद शीबा भट्ट इस भरी दुनिया में अकेली रह गईं, क्योंकि उनका वाहिद सहारा तारिक जावेद थे जिनके साथ उन्होंने जिंदगी के नशेबो फराज का सामना किया था। उनके चले जाने के बाद से लेकर आज तक शीबा भट्ट की जिंदगी तन्हाइयों के साए तले गुजर रही है। वो इस उम्मीद और ख्वाहिश के बोझ तले शबो रोज गुजारती हैं कि काश अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद की नेमत से नवाजा होता तो उन्हें बुढ़ापे में मजबूत सहारा मुयस्सर आ जाता। नंबर 2, ब्याह ते मोटे चौल पकाते बिस्ती कराती। सोने मेरी गाल सुनो। चली जाओ, मेरी जिंदगी अजाब बना दी। शादी से पहले इतना जिंदगी को एंजॉय करता था मैं, गंदे नाले पे जाके दौड़ा लाना समय। मकबूल कॉमेडियन अमानत चंद की जिंदगी में भी औलाद की कमी है। अपने फन से मुनफरिद शनाख्त बनाने वाले अमानत चंद की वजह शोहरत साफ सुथरी कॉमेडी है, जिसकी वजह से वो हर तबके में पसंद किए जाते हैं। वो न सिर्फ बर्जस्ता जुमलेबाजी करते हैं बल्कि अपनी मजाहिया हरकत से भी देखने वालों को खूब हंसाते हैं। उन्होंने स्याह रंगत को ट्रेडमार्क बना लिया, जिसकी वजह से उनकी ऑडियंस पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी बन चुकी है। अमानत चंद को हमेशा स्क्रीन और टीवी प्रोग्राम्स में हंसते और हंसाते देखा गया। उनको देखकर कहीं से ये मालूम नहीं होता था कि उनकी जाती जिंदगी में किस तरह के दुख हैं जो उनकी रूह को घायल करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो अवाम को हंसाने में मगन रहते। अमानत चंद ने स्टेज की दुनिया में कदम रखने के बाद शादी की और आज तक अपनी बीवी के साथ निभा रहे हैं। दीगर फनकारों की तरह उन्होंने अपनी जिंदगी को मुआशी लिहाज से बहुत बेहतर कर लिया, जिसके बायस आज उन्हें किसी भी किस्म की मुआशी परेशानी नहीं है। उनकी जिंदगी बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही है। अमानत चंद को वैसे अपनी जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें जिंदगी गुजारने के लिए सब कुछ दिया जो जरूरी था। बस एक कमी उनके मुकद्दर में लिखी गई जो औलाद की थी। अमानत चंद आज तक साहिब औलाद न हो सके। वो जिस घर में रहते हैं उसमें बच्चे मौजूद हैं, लेकिन वो उनकी सगी नहीं बल्कि सौतेली औलाद हैं। लेकिन अमानत चंद उन बच्चों को अपना समझकर उनकी परवरिश करने में मसरूफ हैं। वो इस हवाले से कभी खुलकर बात नहीं करते और न ही अपनी निजी जिंदगी को किसी चैनल पर बयान करते हैं। अमानत चंद जैसे सुलझे हुए कॉमेडियंस के बारे में ये जानकर कि उन्हें
अल्लाह पाक ने औलाद से महरूम रखा, दिल दुखता है। इन कॉमेडियंस को अल्लाह पाक ने भले ही औलाद नहीं दी, लेकिन उन्होंने कभी स्टेज पर इस दुख का इजहार नहीं किया। इन फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा पूरी दुनिया में किया, हजारों के मजमे को हंसाया। वो जिस तरह से लोगों को हंसाने में मसरूफ अमल होते थे, किसी को यकीन नहीं आता था कि उनके अंदर औलाद की महरूमी का दुख पल रहा है, जिसकी वजह से वो जीते जी मर रहे हैं। ये सब कुछ बिलाशुबा बहुत ही कठिन और मुश्किल मरहला होता है, जिससे गुजरना मुश्किल और फिर बाज़ सूरतों में नामुमकिन हो जाता है। चांस दवा देना। अच्छा। एक हाल च मैं चांस दवाया, इन्हें गाना शुरू करता, एडा बुरा गाया, हाल च बंदा छुरी पड़ के खलो गया। इन्हें डर के गाना बंद करता। वो इनू कहंदा तू गाई जा सोहणिया, मैं ते वो बंदा लभणे जेहड़ा तेनू लै के आया।